तो आज ट्रिप मारना स्टार्ट किया है। आज थोड़ा सा लेट हो गया, उठ के नहा धो के पूजा करके फिर उसके बाद हम लोग निकले हैं। ओहो बच गई, गलती से ब्रेक से पैर हट गया था। आज ये पहला हम लोगों का ट्रिप है जो कि मुझे यहाँ से लेके स्टार मॉल के बगल से लेके जाना है मुझे पातीपुकुर। ये वाला मैंने थोड़ा कम में उठाया 340 में, एक्चुअली 17 किलोमीटर था। एक्चुअली देखा जाए तो ठीक है, लेकिन इन ड्राइव 34 रुपये 40 रुपये वो काट लेगा, बचेगा मेरे हाथ में 300 रुपये। तो लगभग मुझे कुछ वही 17-18 रुपये किलोमीटर मिलेगा। लेकिन ठीक है, चलो कस्टमर आ गए, मैं आगे बताता हूँ। सो फार सो गुड। अभी तक 1300 रुपये हो चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है 6:10 और अभी मैं दक्षिणेश्वर के पास में हूँ। एक्चुअली मैं फेडरल रोड पे था, वहाँ से मुझे दक्षिणेश्वर का पिकअप दिखाया। मैं आया 3-3.5 किलोमीटर पिकअप करने के लिए, क्योंकि भाड़ा बहुत अच्छा था, 850 का था। मैंने सोचा एक बार में 2000 कंप्लीट हो जाएगा और 1 घंटे का था। बेहाला ठाकुरपुकुर पे ड्रॉप करना था, बट अनफॉर्चुनेट के मैं दक्षिणेश्वर के अंदर एंटर नहीं कर पाया और वो भी बाहर नहीं आ रहे थे, तो कैंसिल हो गया। वो इतना दूर आना वेस्ट हो गया, लेकिन ठीक है चलो कोई नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है। और अभी मैं कर रहा हूँ नाश्ता। ये है चीज़ मसाला ऑमलेट जो मृतिका ने बनाया है। मुझे सुबह ही उसने दे दिया था कि तू ये लेके जा, बाहर का कुछ मत खाना, ये खाना, ये तुझे अच्छी खासी एनर्जी देगा और रात तक काम करने की पावर देगा। इनकेस भूख लगी तो कुछ खा लेना लास्ट में, लेकिन इसको ज़रूर खाना क्योंकि इससे तुझे अच्छी एनर्जी मिलेगी। बाहर का ज़्यादा खाने से तबीयत ख़राब हो जाएगी, उसने ये बोला। चलो थैंक यू मृतिका। वो वीडियो कॉल पे ही है, वो बोल रही है जब तक यहाँ पर मैं खड़ा हुआ है नाश्ता कर रहा है, ब्रेक टाइम है, तब तक मुझसे बात कर। और मैं उससे बात कर रहा हूँ, आपको दिखाऊंगा लेकिन आपको कुछ दिखेगा नहीं। तो कोई बात नहीं, सो फार सो गुड। अभी देखते हैं आगे में क्या भाड़ा मिलता है, क्या कितना करके होता है। आज रात तक ट्राई करेंगे कि 3000 प्लस करने का, 4000 तक करीब करने का, देखते हैं। तो आप लोग भी बने रहिए और अपनी ब्लेसिंग देते रहिए। तो चलिए आगे मिलते हैं, पहले नाश्ता कर लूँ, बहुत भूख लगी है, बहुत भूख। सुबह से अभी तक, सुबह जो घर में खाया था उसके बाद से अभी कुछ नहीं खाया है। चलो तो गाइस अभी से कहानी कुछ ऐसी है, आप सोच रहे होंगे ये तो रात को चला रहा था, अभी सुबह कैसे हो गई। एक्चुअली कल बहुत ज़्यादा लेट हो गया तो व्लॉग एंड नहीं कर पाया, तो इसलिए अभी एंड करूँगा। अभी मैं आया हूँ 12/7 में, जो डॉक्टर क्या बोलते हैं डॉग्स का हॉस्पिटल है, वहाँ पर मैं गोल्डी को लेके। और कहानी बताता हूँ पहले। तो हुआ कुछ ऐसा कि मैं टोटली मतलब भाड़ा मार रहा था, ऑर्डर करते 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 मैं पहुँच गया था आपका कस्बा साउथ सिटी मॉल के पास में। देन वहाँ से एक ऑर्चिड गार्डन की बुकिंग थी मेरी, मुझे वहाँ जाना था। ऑर्चिड गार्डन से उठा के मुझे क्या बोलते हैं एयरपोर्ट के साइड में जाना था, तेगुड़िया के साइड में, बाबूघाटी के आगे। तो हुआ कुछ ऐसा कि वो बुकिंग कैंसिल हो गई। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, हम लोग अपनी राइड उठाते हुए जाते हैं घर की तरफ में। तो एक राइड घुसी। अब मेरा फ़ोन तो आप जानते हैं पूरी लाइनिंग से भरी हुई है, लाइन बहुत लाइन है। तो उसके चक्कर में हुआ क्या कि एक भाड़ा आया, उसमें लिखा हुआ विधानगढ़। मुझे लगा वो लिखा विधान नगर। तो मैंने वो पिकअप को उठा लिया, उठाने के कस्टमर के पास भी पहुंच गया, OTP भी डाल दी। अब मैंने पूछा, फिर वक्त मैंने जब लोकेशन देखी, ये तो मिटिया ब्रिज के भी आगे है। वो एक्चुअली थी संतोषपुर की। अब संतोषपुर, अब मैं उनको कैसे मना करूं? मैं मना कर भी देता, मैं एक्चुअली अगर कोई लड़का सिर्फ होता तो मैं मना कर भी देता। उनके साथ 2 लेडीज़ और 2 बच्चे थे। मैंने सोचा रात का टाइम है, छोड़ो हटाओ, 11:30 बज रहे हैं, छोड़ देते। उस तरफ में कोई गाड़ी लेके जाता भी नहीं, बहुत मुश्किल से उनको गाड़ी मिलती। छोड़ो चलो हटाओ, जो होगा किस्मत में देखा जाएगा। तब तक मेरे 3000 प्लस हो चुके थे, इसलिए मैंने सोचा था कि घर की तरफ में अब जाते 300-400 रुपये और उठेगा, 3500 हो जाएगा और बहुत सही है। तो उनको लेके संतोषपुर छोड़ा। उन्होंने मुझे 50 रुपये एक्स्ट्रा दिए, क्योंकि मैंने उनको बताया कि मैंने सोचा वो विधान नगर का है, अब मुझे घर की तरफ जाना है। वो भी बोल रहे कि आप तो पूरा उल्टा आ गए, आपको जाना था कलकत्ते की दूसरी साइड, आप आ गए दूसरी साइड पे। चलो ठीक है, होता है अब ऐसा भी। तो उन्होंने 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा भी दे दिए कि ठीक है आप जाइए, देख लीजिए अगर आपको भाड़ा मिलता है। मैंने बोला हाँ देखूंगा, वरना मैं घर की तरफ निकल जाऊंगा। देन फिर वहाँ से आके, वहाँ पर मैं एक मोड़ था जहाँ से लेफ्ट में मटिया ब्रिज निकल जाता है रोड और सीधे निकल जाता है आपका तारातला। तो तारातला के वो उस मोड़ पे रुका हुआ था, तारातला और मटिया ब्रिज के बीच के मोड़ पे। तो वहाँ पर मैं 2 गंजेड़ी मिल गए। अब वो पी रहे थे गांजा। उन्होंने पहले मुझसे पूछा कि दादा आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने बोला आगे की तरफ में जाऊँगा, मैं ये आपका बेहाला अलीपुर, न्यू अलीपुर की तरफ में जाऊँगा मैं। उन्होंने बोला दादा हम लोग को भी छोड़ दो। हम बोला ठीक है, आप वो बोला कितना लगे? मेरा एक काम करिए 200 रुपये दे दीजिएगा, क्योंकि 200 ही होता है, 9-10 किलोमीटर, 8-9 किलोमीटर है।
तो वही 150-200 रुपये मैंने 200 मांग लिए। उन्होंने दादा हम लोग के पास तो है नहीं, हम लोग के पास 100 रुपये है, हेल्प कर दो वगैरह वगैरह बोल रहे हैं। मैं मन में सोचा, लेकिन उसके दोस्त ने बोला, पहले मैं ये बोल रहा था उसको कि नहीं 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 ऐसे नहीं होता है, बहुत कम है बहुत कम है। तो बोला दोस्त उसका ऐसे करके हाथ निकाला और ऐसे जॉइंट का एक कश लिया उसने और बोला दादा कोरे जाओ ना। मैंने सोचा ना बाबा ये भाड़ा नहीं उठाना है। एक्चुअली गंजेड़ी मतलब वो लोग, उन लोगों से दिक्कत नहीं है मुझे, बस वो जब नशे में है तब वो मुझे प्रॉब्लम देंगे, मेरे काम को प्रॉब्लम देंगे और ज़्यादा हेडेक हो जाता है। तो इसलिए उन लोगों को फालतू का टॉलरेंस नहीं चाहिए, इसलिए मैंने उनको पिकअप नहीं किया, उनको वहीं रहने दिया। उन्होंने भैया मैं अकेला जा रहा हूँ। तो उन लोगों के नशा करने से मेरे को दिक्कत नहीं है, उन लोग की लाइफ है वो जाने, मुझे उससे क्या। बट क्लियर कट बात ये है, मुझे हेडेक नहीं चाहिए था। साथ साथ वो गाड़ी में भी अगर स्मोक करते तो मुझे भी पैसिव होता। और गांजा पीने पे आप भी जानते हैं काफ़ी पुलिस पकड़ती, वो भी बहुत झंझट है। तो बहुत सारे झंझट है, इसलिए मैंने माथा पच्ची नहीं लिया, मैं गाड़ी लेके निकल गया आगे। देन वहाँ से मुझे वापस उसी मोड़ से बुकिंग मिल गई रास बिहारी की बुकिंग मिली। वहाँ से 2 जनों को मैंने पिकअप किया, देन उनको रास बिहारी ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद वो भी काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने भी मुझे 30 रुपये की टिप दी। वहाँ से मैं रास बिहारी से पूरी गाड़ी सीधा रास बिहारी के आगे के मोड़ से लेफ़्ट लेके पूरा सीधा जय हिंद तक मैंने गाड़ी चलाई। खाली जय हिंद में जाके मैंने गाड़ी रोकी, वहाँ एक रोल लिया, रोल खाया। खाते खाते एक और बुकिंग इंटर हो गई। वो बुकिंग थी मुझे पिकअप करना था चांदनी से। आप सोचिए जय हिंद भवानीपुर से मुझे चांदनी जाना पड़ा। चांदनी से उनको पिकअप किया, पिकअप करके क्योंकि मुझे घर की तरफ में जाना था और घर की तरफ का भाड़ा था वो आपका बेलगड़िया एक्सप्रेस वे का भाड़ा था। तो मैंने उन लोगों को पिकअप किया, वो लोग भी शादी में काम करके आ रहे थे। 360 रुपये काफ़ी कम थे 20 किलोमीटर के लिए, और 3-4 किलोमीटर में आया भवानीपुर से चांदनी तक। वो भी मतलब टोटल 23-24 किलोमीटर की राइड थी वो भी 360 रुपये की कम थी, लेकिन घर की तरफ जाना था तो कुछ जो मिले सही है। तो मैं वहाँ से चांदनी तक आया रोल खाते खाते। देन उन लोगों को पिकअप किया, पिकअप करके मैं डल्लब वाले रोड से होते हुए वहाँ सीएनजी भरवाई। सीएनजी भरवा के उन लोगों को ड्रॉप किया, तीनों को ड्रॉप करने के बाद मैं घर की तरफ में आ गया। बस यही कहानी है पूरी। और टोटल जो इनकम हुई है कल, मतलब टिप वगैरह सब मिला के टोटल जो इनकम हुई है मेरी, वो हुई है 4216 रुपये, जो कि बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मैंने सुबह 2 बजे से काम किया, 2 बजे से 2 बजे तक काम किया मैंने। टोटल मेरी 4200 की इनकम हुई 12 घंटे में, जो कि बहुत बढ़िया है। मुझे तो बड़ा मज़ा आया भाई, मतलब लास्ट में इनकम देख के बहुत सही है। मेरी सीएनजी जो गई, एक्चुअली जो मैंने सीएनजी भरवाई थी बारानगर में, डल्लम बारानगर में एरिया में, वहाँ पर मेरी सीएनजी आई गाड़ी में 600 रुपये की। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 600 रुपये की मेरी सीएनजी गई है, क्योंकि सुबह मैंने फिल करवा ली थी, फुल कराई थी। तो 600 रुपये की सीएनजी में बहुत सही है। 4200 बहुत सही है, मतलब अगर काट कूट के भी देखा जाए तो 3600 बचे, जो कि बहुत सही है। और मेरी गाड़ी चली थी उस सीएनजी में 156 किलोमीटर, मतलब ऑलमोस्ट 26-27 का एवरेज, मतलब माइंड ब्लोइंग। 26-27 का एवरेज बहुत अच्छा दिया सीएनजी ने, जिसमें एसी में भी चली, नॉन एसी में भी चली है गाड़ी, दोनों में चली है, एक में नहीं चली है, दोनों में चली है। सो फार सो गुड, बहुत बढ़िया। आज के लिए इतना ही रखते हैं। गोल्डी को आज वैक्सीन लगनी है और हमारी मैडम लेटी हुई है गाड़ी में आराम से, क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत नंबर है। वैसे आपको एक और चीज़ बता दूँ, अगर कभी आप लोगों को अपने डॉग को कहीं किसी मतलब अस्पताल में दिखाना है तो प्राइवेट पे मत दिखाओ। मैं बोल रहा हूँ प्राइवेट पे मत दिखाओ। आप 12/7 की यहाँ हॉस्पिटल में आइए, यहाँ जो डॉक्टर हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। हर जानवर को इतनी अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं कि इंसान का इलाज कर रहे हो, बहुत अच्छे से, प्यार से। और वो डॉग मतलब जानवरों से खुद भी प्यार करते हैं बहुत, और बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है। मैं हमेशा जब भी यहाँ पर मैं आया हूँ सब कुछ टू गुड मिली है। हाँ, आपको नीट एंड क्लीन भी सब कुछ मिलेगा। प्राइवेट हॉस्पिटलों की तरह या प्राइवेट क्लिनिकों की तरह आपको क्लीन नहीं मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पर रोज़, आज ही देखिए अभी हम लोगों ने जब नंबर लगाया तो 50 चल रहा था और हम लोगों को मिला 156। सोचिए आज 156 लोग आए हैं यहाँ पर में। तो सोचिए इतना अगर क्राउड आएगा तो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत तो गंदगी हल्का फुल्का तो होगी, लेकिन उतनी भी ज़्यादा नहीं होती है। अगर आप बोलेंगे तो मैं दिखा सकता हूँ, एक्चुअली अलाउड नहीं है, फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि आपको दिखा सकूँ। लेकिन
बहुत अच्छा है। अगर आप किसी को भी अपने जानवर को, चाहे वो डॉग हो, कोई भी जानवर हो, कोई भी मतलब चिड़िया हो या बकरी हो, अपनी कोई भी डॉग हो या कोई भी जानवर हो, आप उसको यहाँ पर खरगोश हो या कुछ भी हो, आप आके दिखा सकते हैं। आपको एक अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, क्योंकि मुझे मिलता रहा है, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। तूने भी दिखाया था क्या इधर डॉक्टर? हाँ दिखाया ना, दो जानवर है मेरे, एक जंगली बिल्ली, एक मेरा बाबू गोल्डी। गोल्डी आराम से लेटा है। गोल्डी हाय बोलो, हाय बोलो। लाडो हाय बोल दो। गोल्डी नॉट इंटरेस्टेड। गोल्डी बाबा कथा बोलबे ना। गोल्डी देख देख देख, गोल्डी देख, मुझे भाव ही नहीं दे रहा। वो भाव नहीं दे रहा है। गेट तो खुलता है। अच्छा ठीक है, तो एक सेकंड दाड़ो माँ তুমি কি ভ্যানে করে বাজার নিয়ে এসেছো? हाय भगवान, ये दिखा। अब ये देखिए, हम लोग यहाँ पर मैं आराम से लेटे हुए रिलैक्स कर रहे हैं, और मिट्टी की मम्मी देखो कितना सामान लेके आ गई राशन। मतलब ओ वो क्या बोलते हैं, अरे 3 इडियट में उसने बोला था ना, क्या नाम है, चतुर ने के टाइम का सही उपयोग। वो माँ करती है टाइम का सही उपयोग। यहाँ पर मैं लंबा लाइन है, जाके बाजार करके आ जाओ। बाबा कच्चा ही खिलाओगे माँ? তো বলবে মা ভালো হয়েছে। সেটা তো বলবোই। चलो বাবা মা এগুলো কোথায় हाँ बाजार, हम लोग बाजार करके आएगा, हम लोग नुकसान करके आ जाएगा। आप बाजार करके आओगे 500 में, कितना में आया ये सब्जी? 500 देख देख मेरा सब्जी देख, इतना सारा सब्जी 500 रुपए में। क्या लूट के आ गया क्या? ভিডিও করছি, ব্লগ করছি। বাবা কত গোবি বাবা ये देख रहे हैं, पैकेट में पैकेट आ रहा है, पैकेट में पैकेट। মা হাত ব্যথা হয়ে যাচ্ছে। আর কত আছে? বাবা মা बेचारे को लूट के आ गया क्या तुम? এখানে সস্তা, সপ্তাহে একদিন এলে ভালো বাজার হয় না ভাই? गाइस আসবো আসবো বারাসাত में सस्ते में बाजार। আসবো 1200 बाजार करते আসবো তোমাকে নিয়ে। वेजीज वगैरह सब फ्रेश मिले। सब ये देखिए ना, गाजर देख रही कैसा है, एकदम लाल चटक लाल। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा तू कार का ब्लॉग करता है या मेरा सब चल रहा है, ब्लॉग चल ऑल इन वन चल रहा है मेरा। देख ना बाबा, पैकेट में पैकेट आ जा रहा है, यहाँ तो आएगा नहीं। ये हम डिक्की खोल दिया था, डिग्गी में तो डालना है। तो यहाँ क्यों रखी? तू ब्लॉग कर रहा है गाइस, 1 मिनट हम तो डिक्की खोल चुका है माँ, वहाँ पर डाल सकते। माँ डिक्की से डाले जाओ, डिक्की हमें खुले दिए छी, खत्म कर लेते आजा। अगर हुआ तो गोल्डी की फुटेज में दिखा दूंगा, आगे ऐड कर दूंगा कि गोल्डी को वैक्सीन लगी वगैरह वगैरह। तो अभी के लिए बाय बाय। कल मेरा काम देख के खुश हुई? बाय गाइस। मैं खुश क्यों हूँ? तू मुझे थोड़ी देगा पैसा। सो फार सो गुड। हमें राइट सीखा। अरे ये मुंबई का निकल देगा, लेकिन ये अच्छा वर्ड लगता है, सो फार सो गुड। मतलब अभी तक बहुत बढ़िया। चलो बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया, अभी तक बहुत बढ़िया। यही बोलेगा आपसे, है बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया, अभी तक बहुत बढ़िया। ये देखो दोस्तों, पूरी डिक्की भर गई है। और अभी हुआ ऐसा कि वो लड़की आई और गोल्डी को आके पूछ रही कि वो काटता है, गोल्डी के पास है, गोल्डी भाग गई। लड़की को डरा दिया है, बेशरम आदमी। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हमें राही प्यार के, फिर मिलेंगे। चलते चलते।